हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कल आध्या की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने कल व्लॉगिंग नहीं की थी एंड आप लोगों के साथ एडिट करके पिछले वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई थी। तो मजबूर थी, इस वजह से नहीं कुछ कर पाई और अपडेट भी नहीं दे पाई थी। कुछ भी नहीं, उस दिन मैंने मोबाइल हाथ नहीं लगाया था और ना ही आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई दे पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी। फ़िलहाल तो अभी मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज तरोई बनाने जा रही हूँ, मतलब तरोई की सब्जी और दाल और दलिया। आज मेरा खाना यही रहेगा लंच का। तो बस यहाँ पे तेल, वो सरसों का तेल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ खाना बनाने में, वो ख़त्म हो गया था, तो मैं ये कच्ची घानी का पैकेट है वो खोल के इसको भर रही हूँ। इसको भरने में ना पहले मुझे बहुत डर लगता था, इधर-उधर फैल जाए, थोड़ा बहुत अभी भी फैलता है, इतनी ज़्यादा क मतलब नहीं हूँ मैं एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी। इसकी ट्रिक मैंने एक चीज़ सोची है, अगर जैसे कि आपने इसको कट किया और जैसे इसमें लगा के धीरे-धीरे अगर आप उठा के डालेंगे तो फैलेगा, 100% फैलेगा। आपको बस लगाना है, फटाक से झटके से इसको खड़ा कर देनी है पैकेट को, आराम से धीरे-धीरे सारा तेल बॉटल में चला जाता है। तो बस यहाँ पे ऑयल भर गया है, ये पन्नी मैं इसी तरह गुड़िया के लगा देती हूँ ताकि इसका तेल जो है निकलता रहे। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, साथ ही साथ हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है और बस इसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची काटी है बारीक, वो डाल दी है। उसके बाद इसको पिंक होने तक भूनेंगे। उसके बाद मैं तरोई डाल के, बेसिक मसाले डाल के इस तरोई को छौंक दूंगी। वैसे तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये जो तरोई है भाप में ही बहुत जल्दी पक जाती है और ये पानी भी छोड़ती है। अगर आप बिल्कुल ग्रेवीदार, मतलब अच्छी खासी लिक्विड खाना पसंद करते हैं तो ही आप पानी डालिए। मैं ऐसी सब्जी बना रही हूँ जो दाल के साथ में ड्राई सब्जी होती है ना, उस तरीके की, तो उसके साथ में ये अच्छी लगेगी। तो मैंने बस इसको छौंक दिया है और ढक्कन लगा के ढक के रख देंगे तो ये पकती रहेगी। साथ ही साथ मैं दलिया बना रही हूँ, दाल भी बना रही हूँ। तो दाल जो है हमारी उबल चुकी है, उसको मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था और इसी कुकर में मैं 1 कटोरी दलिया डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कटोरी दलिया में मैं करीबन 2.5 कटोरी से थोड़ा-सा कम पानी ऐड किया है और दलिया बढ़िया खिला हुआ बना हुआ था। आप मेजरमेंट में बराबर ही रखिएगा, जितना दलिया हो उतना ही पानी, उसका दोगुना पानी होना चाहिए। बस थोड़ा-सा भले ही ज़्यादा डाल दीजिएगा तो सही रहता है, नीचे लगने का डर है ना, वो नहीं रहता है। और घी डाल दिया है, हल्का सा नमक डाल के इसको गैस पे चढ़ा दिया है बनने के लिए। साथ ही साथ यहाँ तरोई बन चुकी है और उसी कढ़ाई को मैंने मतलब सब्जी निकाली है, इसी में मैंने अरहर की दाल है वो तड़का लगाई है। साथ ही साथ घर से फ़ोन आ गया था मेरी बहन का, काफ़ी टाइम बाद आया है। मुझे तो पता भी नहीं चलता, 20-25 दिन हो जाते हैं मेरी बात ही नहीं होती है, कभी-कभी महीना निकल जाता है, कुछ बात नहीं हो पाती है, ना मेरी बहन से, ना मेरी मम्मी से, ना किसी से। होता है कभी-कभी, सभी लोग अपने-अपने काम बिज़ी रहते हैं, जैसे कि मैं बिज़ी रहती हूँ और जिस दिन आता है उस दिन तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे जब फ़ोन आ गया तो मैंने उनको, ज़ाहिर-सी बात है मैं प्रायोरिटी तो दूँगी ही, तो लेकिन अब मेरे पास 2 फ़ोन है तो इसलिए बात हो जाती थी। वैसे तो दिक्कत ही रहती थी, मैं वीडियो बनाऊँ कि मैं बात करूँ, तो अब आसान हो गया है। तो बस वही हम लोगों की बातें वगैरह चल रही हैं और रक्षाबंधन आने वाला है, इस मैटर पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो बस यहाँ पे मैं दाल को फ्राई कर ली हूँ अच्छे से और ये दाल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। फटाफट से आज मैंने दाल बनाई है, दलिया बनाई है, तरोई की सब्जी बनाई है। बहुत ही अच्छी लगती है ये तीनों चीज़ें मिलाकर जब कभी खाओ तो। यहाँ पे देखिए रोटी बन के तैयार हो चुकी है, दलिया बन चुका है, दाल बन गई है, तरोई बन गई है। खाना कंप्लीट हो चुका है, खीरा वगैरह जो है वो बाद में कट करूँगी। बर्तन धुलने आ गई हूँ, साथ ही साथ सारे काम निपटाती जाती हूँ। उससे ये रहता है कि काम जल्दी भी हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है, फटाफट से काम होता रहेगा। अगर आप बार-बार रूम में चले जाओ या फिर कुछ और करने लगो ना तो फिर डिस्टर्बेंस रहता है। हाँ, अगर कोई चीज़ बन रही है, बीच में समय है, तो उस समय को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, आटा गूँथने लगती हूँ या फिर कुछ और काम निकल आता है, दक्ष को, बच्चों को नहलाना होता है। हाँ, मैं बीच में आटा लगाने के बाद बच्चों को नहलाने गई थी, तैयार कर दिया है उन लोगों को नहला-धुला कर, तो वो लोग आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं।
तो आप लोग देख सकते हो आद्या की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी कमजोर तो थी ही पहले से ही पतली दुबली, लेकिन और ज्यादा वीक हो गई है। इसको पोटी पे पोटी आ रही है, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और इसका पेट दर्द ही रहता है। पेट की प्रॉब्लम हो गई है, बुखार आ गया है, खांसी भी हो गई है एंड बहुत सारी चीजें हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान थी। फिलहाल उसको डॉक्टर को दिखाने आज फिर जाना है, तो शाम को जाएंगे। अभी तो बहुत धूप है एंड मैंने कपड़े भी धुले थे, देखिए एक बार के धुल के ड्राई हो गए हैं, इनको फैलाना है और दूसरे बार के अभी धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में और इसके बाद बेडशीट धुलूंगी मैं। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, अच्छे से मैंने इनको अलग पानी निकाल के और इसमें लिक्विड वाला लिक्विड पाउडर डाल के मतलब उसको धुल रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए थे स्कूल से, तो मैं उनके लिए थाली लगा रही हूँ। यहाँ पर अरहर की दाल, साथ ही साथ मैंने जो बनाए हुए थे दलिया। और आप दलिये को ना 2-3 तरीकों से खा सकते हो। जैसे दलिया जो है ये आप ऐसे भी दाल के साथ में खा सकते हो, इसमें घी डला हुआ है, नमक डला हुआ है, या फिर आप इसे फ्राई कर के खा सकते हो बढ़िया से। अपनी मनपसंद सब्जियां डाल लीजिए, प्याज व्याज डाल के, आलू वगैरह डाल के, मटर डाल लो, शिमला मिर्च डाल लो, बीन्स डाल लो और ऊपर से मूंगफली के दाने डालो फ्राई करके। फिर बढ़िया से आप चाय के साथ में भी आप ले सकते हो, शाम के स्नैक्स में ले सकते हो, सुबह नाश्ते में ले सकते हो। बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइबर होता है इसमें, ज़रूर खाना चाहिए। आजकल मैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ धीरे धीरे। साथ ही साथ ये तरोई की सब्जी, काफ़ी लोग को बहुत दिक्कत थी कि मैं ग्रीन वेजिटेबल बहुत कम बनाती हूँ कभी कुछ, लेकिन बहुत कम ही ट्राई करती थी। लेकिन चलो अब मैं प्रॉपर आप लोग के साथ रोज़ शेयर करूँगी कुछ ना कुछ नया नया। तो बस ये तरोई की सब्जी रख दी है और ये खीरा और प्याज रख दिया है, जिसमें नींबू और काला नमक और चाट मसाला डला हुआ है, साथ साथ रोटियां और चम्मच लगा के हस्बैंड को दे दिया है। अभी ये शाम का टाइम हो गया है और आध्या को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो जो इसकी होम्योपैथिक की दवाई थी वही मैं अभी खिला रही हूँ। मेरे हस्बैंड पहले ले आए थे, उससे असर हो रहा है, लेकिन इसके पेट में ना लैट्रिन वगैरह लग चुकी है, इस वजह से पोटी रोकने के लिए मतलब थोड़ा सा इसको आराम मिले पेट में, इस वजह से हम लोग दिखाने जा रहे हैं एलोपैथिक में। तो वहाँ पे भी दिखा के लेकर आएंगे। हालाँकि होम्योपैथिक की हर बार मैं दवाई लेती हूँ, अपने लिए हो, हस्बैंड जी के लिए हो या मेरे दोनों बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलता है उससे। लेकिन इस बार मैं थोड़ा-सा इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं दिखाने जा रही हूँ, तो वो भी चलाऊँगी साथ ही साथ ये भी। तो बस यहाँ से मैं निकलती हूँ अभी। तो बस बाहर का कुछ भी शूट नहीं किया था, बस थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर आ गए थे वापस। तो घर आकर मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और बताते हैं। खोल रहे बेटा, अभी आए हैं हम लोग। आद्या को दिखा दिया है, आद्या का बुखार अभी है हल्का सा, और आद्या का कम से कम 8-9 बार आज पोटी गई है, उसको दिक्कत हो रही है, अभी भी दर्द होने लगा है पेट। 9 बार गए, देखो कैसी होगी पतली सी। बाबू अब आराम से तुम चेन ये उतार दो, पतला सा कोई एक बरमूला पहन लो। वो पहन लूंगी, नाइट सूट पहनूंगी। नाइट सूट पहन। अभी हल्का हल्का है बुखार, हम लोग दवाई ले आए हैं, तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों लेकर आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा असर कर रही है, धीरे धीरे सही होएगा। बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर के लिए बंद करके चले जाओ, पूरा घर गर्म गर्म हो जाता है बहुत। चलिए चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और 16 तारीख की ये क्लिप है। 16 तारीख की शाम को मैं सारा दिन व्लॉगिंग नहीं की थी, आद्या की तबीयत बहुत ख़राब थी, शाम को थोड़ा ठीक लग रहा था और मैंने ये डोसे बनाए थे। आद्या का बहुत मन कर रहा था, हस्बैंड जी का भी मन था, तो मैंने ये राइस के डोसे बनाए थे। इसके मिक्स वाला जो आता है पैकेट, साथ करी लीव्स लेकर आए थे मेरे पतिदेव। और मतलब ऐसी हालत ख़राब थी कि सच बताए रोना आ रहा था। एक तो उसको इतनी ज़्यादा दुबली-पतली पहले से ही है और साथ ही साथ वो बीमार होती है ना, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है उसको देखकर। तो यहाँ पे मैंने नारियल की चटनी बनाई, नारियल लेकर आए थे सब्जी के साथ में, तो रखा हुआ था, सारी चीज़ें उपलब्ध थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और रात के डिनर में थोड़ा हल्का सा ही मन कर रहा था खाने का, तो बस यही खाया। और जब मैं कैमरा बना बना मतलब अगर मैं वीडियो बना रही होती, व्लॉग कर रही होती, तो शायद मेरे डोसे इतने अच्छे ना बनते। ये ऑफ कैमरे इतने अच्छे बन गए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं कैप्चर करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आद्या देखो पहले से बहुत बेटर लग रही है एंड बस आप लोगों की दुआ है, जो आप लोगों ने इतने सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने उनका ध्यान रखा, उनकी केयर की और आज आप लोगों के सामने दिख रही है आद्या।
सो बस ये देखिए मैंने 2 डोसे आद्या को दे दिए हैं और हस्बैंड जी को भी खिलाए हैं और दक्ष ने भी खाया था एक आध और फिर मैंने खाए थे। मुझे थोड़े से ऐसा लग रहा था मुझे कम पड़ गए और होने चाहिए थे, तो काफ़ी मतलब इतने बैटर में काफ़ी बन जाते एक पैकेट में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और आप देख सकते हो कितने आसानी से बन रहे हैं। बस इसको बनाने की ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक ये है कि आपको तवा एकदम ठंडा रखना है, तभी आपको स्प्रेड करना है, उसके बाद हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है एंड बस बढ़िया से बनके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।